तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे आज का प्रैक्टिस सेट है आपका 20 जो कि आज के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 20 से 25 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो आज के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपको बता दें अभी तक आपके दोस्तों 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो डायरेक्ट जो टारगेट है आपका रेलवे एग्जाम को करने का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं नए-नए मेथड के साथ, आपको लॉजिक के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। आपका जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाएगा वो देखें। जैसे हमें पीछे प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे थे उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक तक चले, क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है। इसको निकालने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 8 और 6 किस प्रकार से आए वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा जो आपको ईजी लगता है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे सबसे पहले देखें दोस्तों, अगर 6 और 12 में अंतर को देखें दोस्तों, 6 का अंतर है। और दोस्तों यहाँ पे 9 में और 15 में अंतर को देखें दोस्तों, वहाँ पे भी 6 का अंतर है जो कि हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट अगले में, जैसे कि 4 और 12 में दोस्तों 8 का अंतर है, और 8 और 16 में दोस्तों 8 का अंतर जो कि हमको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 5 और 11 में कितने का अंतर है, 5 और 11 में दोस्तों 6 का अंतर है, और 8 और 14 में आपका कितने का अंतर है दोस्तों, 6 का अंतर है। यानी कि आपका क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर आपका 8 आएगा। तो आप डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब देखेंगे दोस्तों सेकंड मेथड जो कि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर 9 और 6 को आपस में जोड़ें, 9 और 6 को जोड़ेंगे दोस्तों 15, 15 में से दोस्तों 15 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचा, 0, और ये बचा आपका 12। अब 12 में दोस्तों 2 से भागित कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें, जैसे अगर दोस्तों 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे 12, और 12 को दोस्तों 16 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 16 में से माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 4, और 4 और 12 को आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे जोड़ देंगे। यानी कि 4 और 12 आपका कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 का क्या करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइडेड कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमको जो को आंसर निकालना है, किसका निकालना है, इसका निकालना है। इसमें देखेंगे 8 और 5 को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 13, और 13 को क्या करेंगे दोस्तों, 14 में से माइनस कर देंगे तो आपका 1 बचा। और 1 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, जो कि हमको आंसर पहले ही मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आया, दोनों मेथड भी आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखेंगे जो कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको नए-नए लॉजिक के साथ, नए-नए मेथड के साथ आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, प्रत्येक गए यानी कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ऐसा आरेख चुनिए जो कि दिए गए वर्गों में सही संबंध को दर्शाता है। यानी किस प्रकार से वो देगा, जैसे ईंट, घर, पुल, इनका संबंध आपको वेन आरेख बनाना किस प्रकार से बनाएंगे वो आप यहाँ पे देखें। जैसे आपका यहाँ पे देखें सबसे पहले ईंट को, तो ईंट को देखें दोस्तों, ये सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे ईंट को। यानी कि मान के चलो हमने ये ईंट का वेन आरेख बनाया। अब बनाएंगे किसका दोस्तों, आपको कलर चेंजिंग करके बताएं जो कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे अब दोस्तों यहाँ से घर, और घर का वेन आरेख बनाने से पहले देखेंगे दोस्तों ईंट से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो ईंट से कोई भी संबंध है, यानी कि घर आपका किससे बनाया जाता है, ईंट से बनाया जाता है। यानी कुछ तो घर ईंट से भी बनाए जाते हैं, उसमें मटेरियल भी लगता है काफ़ी, तो कई प्रकार के मटेरियल भी उसका यूज होता है। तो यानी कि किसका संबंध आ जाएगा, इसका कुछ कुछ का संबंध आ जाएगा। उस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे पुल को भी, यानी कि पुल का भी जो बैन आरेख बनाने से पहले देखेंगे दोस्तों घर से और ईंट से कोई भी संबंध है या नहीं। यानी कि पुल में भी दोस्तों ईंट का भी यूज होता है, कुछ का होता है, यानी कि कुछ ईंटों का प्रयोग होता है और कुछ आपका मटेरियल भी अलग अलग होते हैं उसमें पुल बनाने के लिए। घर का प्रयोग नहीं होता है, यानी घर से कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि ईंट से। तो यानी कि इस पुल का भी संबंध क्या किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, यानी कुछ वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। जैसे हम पीछे प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे हैं, किस प्रकार से सभी को आपस में जोड़ते थे और सभी को कोई भी वर्ग है या घन है क्या है वो आप यहाँ पे देख के आप कर सकते थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की तरह अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।
जैसे दोस्तों कम समय में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको लग रहा है होगा कि यानी 100 आपका किसी का वर्ग होता है, यानी कि 10 का वर्ग होता है। अब देखें दोस्तों 64 भी आपका किसी का वर्ग होता है या घन होता है, तो आपका ये वर्ग होता है, तो वर्ग भी चलो यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि ये आपका 4 का क्यूब होता है, यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्ट 4 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 125 है आपका 5 का क्यूब, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 216 आपका 6 का क्यूब। जो कि आपको निकालना क्या है दोस्तों, विषम निकालना है, तो विषम आपका ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 10 का वर्ग दिया हुआ है, और बाकी सभी 3 ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्यूब है, तो इसी प्रकार से आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो एनालॉजी का क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे दोस्तों BORE का संबंध 10 से है, तो होटल का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है, वो किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों आपको अगर दोस्तों यहाँ पे ए किस स्थान पर आता है, ओ किस स्थान पर आता है, आर किस स्थान पर आता है, ई किस स्थान पर आता है, ये आपको अच्छे से पता है, आपको आते हैं, तो आप यहाँ पे कम समय में आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से इजीली कर पाओगे। तो इसी प्रकार से देखेंगे, जैसे दोस्तों बी आता है आपका 2 पर, ओ आता है आपका 15 पर, आर आता है आपका 18 पर, आर आता है दोस्तों 18 पर, और ई आता है आपका 5 पर। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें, इन सभी को क्या कर दें आपस में जोड़ दें, यानी कि 15 5 20 20 18 और 2 आपका 40 40 हो गया दोस्तों। अगर 40 में दोस्तों ये कितने अंक हैं आपके, यानी कि आपके कितने अल्फ़ाबेट हैं, 4, तो 4 से क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपका 10 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 18 होटल को भी, यानी एच होता है दोस्तों 8 पर, ओ होता है 15 पर, टी होता है आपका 20 पर, 5 ई होता है आता है आपका 5 पर, एल आता है आपका 12 पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपस में इसी प्रकार से जोड़ेंगे जैसे कि हमने पहले का संबंध निकाला हुआ था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 15 5 आपका 20 और 20 आपका 40, 12 8 20 और 40 8 40 और 20 आपका कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया। और 60 में दोस्तों ये कितने अंक अल्फ़ाबेट हैं आपके 5 हैं, तो 5 से क्या कर देंगे दोस्तों डिवाइड कर देंगे, तो 12 पंच आपका क्या होगा 60 हो जाएगा, यानी 12 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 को एच को 8 हेट को 29 तो बॉक्स को क्या लिखा जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे दोस्तों हमने पीछे भी क्वेश्चन आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुके हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, जिसका भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो आपकी तैयारी हो रही है, जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तैयारी में, वो आपको मुझे पता चल सके आपके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें 8 आपका एच आपका कितने पर आता है, 8 पर आता है। एच यहाँ पे भी देखेंगे जो कि हमको दिया हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एच आपका 8 पर होता है, ए आपका 1 पर और टी आपका 20 पर। और दोस्तों इन सभी को भी आपस में जोड़ देंगे तो आपका 29 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमको निकालना है बॉक्स का। तो बी होता है आपका 2 पर, ओ होता है 15 पर, एक्स होता है आपका 24 पर। तो इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी जैसे सभी को क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11 और आपका 41, तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है, बस क्वेश्चन तो अगर अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझा है, एनालिसिस किया है क्वेश्चन का, तो आपका अच्छे से क्वेश्चन को पहली बार में ही आंसर आपका सही जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे जो कि सफ़ेद नहीं है, ये आपको बताना है, यानी कि सफ़ेद नहीं है, यानी कि सफ़ेद वाला ये है वह वर्ग आपका आयत, जो कि आपको लेना नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना। अब उसने बोला है कि यानी गत्ते के डिब्बे लेने, गत्ते और डिब्बे लेने, ना ही केवल दोस्तों बॉक्स लेना है, डिब्बा लेना है, और ना ही दोस्तों आपको क्या लेना है, गद्दा लेना है। तो केवल क्या लेना है, गत्ते और बॉक्स, 6, यानी कि 6 आएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 को कूट भाषा में 23 136 और 8 को यहाँ पे भाषा में यानी 24 569 79, तो 9 को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से वो देखेंगे, जैसे आप क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देख लेंगे। जैसे दोस्तों आप अगर मैंने आपको बताया, अगर आपको अल्फ़ाबेट से अंकों में दिए हों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट को अंकों में ही जांच करके उन्हें यहाँ पे देख सकते हो, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से किस नाम से दिया हुआ है, यानी इस प्रकार से देखेंगे। यानी जैसे दोस्तों ई को यहाँ पे
3 दिया हुआ है। तो दोस्तों ई को भी इसमें भी आपको 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 ई में क्या आएगा, पीछे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको केवल एक ही अक्षर देखा और आंसर आपका निकाल दिया, यानी दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, समय को लेने के लिए आपके, तो मैं आपको विस्तार से बता सकता था, पर नहीं, आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो उसी प्रकार से जैसे नए-नए तरीकों से, नए-नए लॉजिक के साथ आपको यहाँ पे कम समय में आपको उसी क्वेश्चंस को आपको पूरा अटेंड करना है, जो कि आपके एग्जाम में आपको समय दे सके, जो और भी सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकें। तो आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। अब अगर क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते, क्वेश्चंस को आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सकते हो। और आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो उसका आंसर आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, जैसे 423 को 657 और 534 का संबंध किससे होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों आपको समझना है, यानी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे 4 से हुआ 6, पहले को देखें 4 से हुआ 6, फिर से बताएं आपको, 4 से हुआ दोस्तों 6 यानी कि 2 को प्लस किया गया, 2 से हुआ यानी कि 5 है, यानी कि 3 को प्लस किया गया, और 3 से हुआ दोस्तों 7 है, यानी कि दोस्तों 4 को प्लस किया गया। तो इसी प्रकार से अगर दोस्तों इसी लॉजिक को हम आगे वाले 534 पर रख कर देखें, तो आपका ये हो सकता है, यानी कि 5 में दोस्तों 2 को प्लस करेंगे और 7, 3 में दोस्तों 3 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया हुआ था। और क्या करेंगे, 4 में दोस्तों 4 को प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 7, 6, 8 ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको गिवन है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपको राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलग-अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं। इन पासे में 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से, जैसे हमने पीछे प्रैक्टिस सेट, अभी तक आपने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको 41 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं रीजनिंग के। अगर दोस्तों आपको कोई भी चैप्टर वाइज आपको कोई भी समस्या होती है, तो चैप्टर वाइज भी आपके स्टार्ट कर दिए, और आपको कुछ चैप्टर वाइज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस लगा सकते हो। अगर आपका दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपके उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस, जो कि आपको क्या बताएगी, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, आप किस लेवल के लिए तैयारी में आपको तैयारी हुई है। तो इसी प्रकार से देखेंगे, तो क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जैसे इसमें पूछा है 5 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दोनों पासों में कॉमन को देखेंगे, यानी 2 इसमें कॉमन है, 3 भी इसमें कॉमन है, यानी 2 और 3 आपका कॉमन है। तो बचा क्या दोस्तों, 5 और 6 ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जैसे हमने पीछे पहले ही बता चुके थे, जब 2 पासों में 2-2 चीज़ कॉमन हो, 2-2 अल्फ़ाबेट या कोई भी शब्द हो या अल्फ़ाबेट जो कुछ भी दिया हो, 2-2 कॉमन है, तो बचा हुआ पासे में जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसे देखें यहाँ पे, यदि परावर्तित समय 3:43, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, वो आपको बताना है। तो ये ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे क्या करते थे, वास्तविक आपको समय पता होना चाहिए, यानी कि 11 बजकर क्या होता है दोस्तों, 60 होता है। तो 11 बजे 60 में से क्या करेंगे दोस्तों, 3:43 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 43 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 11 में से 8 गए तो आपको 8, और आपका 8 बजकर कितना हो जाएगा, 60 में से आपको 43 को माइनस कर देना, तो आपका 17 हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पे 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा दूरी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से सब पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से दिशा होती है, यानी कि ये आपके उत्तर होता है, और नीचे होता है आपका पूर्व, सॉरी दक्षिण होता है, और पूर्व आपका इधर होता है, पश्चिम आपका इधर होता है। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है, और कुछ तो क्वेश्चन से पहले आपको क्या ये 4 दिशा आपको ज्ञात होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और वहाँ पे करते चलेंगे, यानी कि ए उत्तर की ओर चलता है, यानी कि उत्तर की ओर ए आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, उत्तर की ओर चलता है दोस्तों। फिर से करेंगे यहाँ पर, जैसे ए आपका उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दोस्तों बाएं मुड़ा, और वह पुनः बाएं मुड़ता है, तो यानी कि वो इधर आएगा तो इसका बाएं इधर आ जाएगा, बाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है,
यानी कि दोस्तों दाएँ आपका इधर हो जाएगा और पुनः बाएँ दाएँ मुड़ता है, फिर भी दोस्तों कहाँ पर मुड़ता है, दाएँ मुड़ता है इधर ऊपर की साइड तो मुड़ता है। अब तब यह बताइए कि अब एक किस दिशा में चल रहा है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऊपर ऊपर आप कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, तो उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नॉर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्स डब्ल्यू से गरीब है किंतु उतना गरीब नहीं है जितना बी, सी उतना गरीब नहीं है जितना कि एक्स है। यहाँ पे आप दोस्तों एक्स लगा लेंगे है। सबसे गरीब कौन है वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से वो देखें, आप क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है, किस प्रकार से वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे उसने बोला है एक्स डब्ल्यू से गरीब नहीं है, एक्स डब्ल्यू से गरीब नहीं है, यानी कि जो एक्स है दोस्तों डब्ल्यू से गरीब नहीं है, डब्ल्यू दोस्तों से गरीब नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे अब ये आपका क्या अमीर होगा, यानी कि ये आपका क्या हो सकता है, गरीब नहीं हो सकता है। उसने बोला किंतु उतना गरीब नहीं है जितना कि बी है, उतना गरीब नहीं है जितना कि बी है दोस्तों। अब बोला है उसने सी उतना गरीब नहीं है जितना कि एक्स है, तो सी भी दोस्तों इतना गरीब नहीं है जितना कि एक्स है, तो एक्स ये भी नहीं होगा और एक्स भी आपका नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स डब्ल्यू से गरीब नहीं है, जो कि डब्ल्यू से भी गरीब नहीं है, ये भी नहीं है। बचा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे क्या है दोस्तों, गरीब होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, बी की बहन सी है जो कि एफ से विवाहित है, जी ए का पति है, जी डी कैसे संबंधित है वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से रक्त संबंधित क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर लिखे जाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे साथ ही साथ क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से बना लेते हैं और फिगर भी उसका अच्छे से बना लेते हैं, पर एंड में क्या करते हैं किसी भी गलती के कारण उसमें वो आंसर को क्या कर जाते हैं दोस्तों, गलत कर जाते हैं। तो वो गलती देखेंगे किस प्रकार से होती है वो देखें। जैसे दोस्तों ए डी की माँ है, यानी कि दोस्तों डी की माँ कौन है यहाँ पे, ए, यानी कि ए डी की माँ हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माँ होगी। अब बोला है तथा बी की बहन है, जो कि ए डी की माँ है, डी की माँ है और बी तथा बी की बहन है, तो यानी कि बी की क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये बहन हो जाएगी। अब बोला है बी की बहन सी है, बी की बहन क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी है, ये भी बहन है, ये भी बहन है, ये भी बहन है, तो ये इसका पता नहीं है डी आपका क्या है। तो ठीक है, अब बोला है जो कि एफ से विवाहित है, जो कि सी क्या है दोस्तों, एफ से विवाहित है, एफ से विवाहित हो गए, ये दोनों आपको क्या है एक दूसरे के विवाहित हो गए। ठीक है दोस्तों, जी ए का पति है, जो कि जी दोस्तों ए का क्या है दोस्तों, यहाँ पर पति है, ये आपका पति हो गया। अब बोला है जी डी से कैसे संबंधित है वो आपको बताना है। जैसे हमने दोस्तों कुछ बच्चे क्या गलती करते थे, यानी डायरेक्ट ही बता देते कि जी से डी से क्या संबंध है, तो इसमें क्या हो जाता, बेटा का संबंध हो जाता। फिर दोस्तों यहाँ पे किसका संबंध हो जाता, बेटा का हो जाता। तो इस प्रकार से क्या कर जाते दोस्तों, गलत कर जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया से डी के, तो वहाँ पर क्या करना है दोस्तों, उल्टा करना है, यानी डी का जी से क्या संबंध है, डी का जी से क्या संबंध दोस्तों, जी के से क्या संबंध है, यानी कि ये आपकी माँ, डी की माँ और डी का पति आपका कौन होगा, अपने दोस्तों पिता हुआ, यानी पिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखेंगे रामा घर से चलती है और 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद, जैसे यहाँ पे दिशा दूरी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, यहाँ किस प्रकार से वो देगा है। जैसे आपको क्वेश्चन केवल समझना है और साथ ही साथ चलते चलेंगे। जैसे राम घर से चलती है, यानी कि रमा आपके घर से चलती है, यहाँ से मान के चलो। अब बोला है कि 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, 5 किलोमीटर यहाँ पे आपको दक्षिण कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, यहाँ से 5 किलोमीटर चली। अब बोला है फिर दाएँ मुड़िए, दाएँ मुड़ी दोस्तों, वो दाएँ इधर की साइड मुड़ी, फिर कितनी चलती है दोस्तों, 2 किलोमीटर चलती है, यहाँ पे 2 किलोमीटर चली। फिर दाएँ मुड़ी, फिर दोस्तों दाएँ मुड़ी ऊपर की साइड, और कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर यहाँ पे चलती है, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों 5 किलोमीटर चली। और बाएँ मुड़ी, और बाएँ मुड़ी, और यहाँ पे कितनी दोस्तों
5 किलोमीटर यहाँ पे चली। अब बोला है अपने घर पहुँचने से के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका घर कहाँ पे, यहाँ पे, और ये कहाँ पे, इस पोजीशन पे। तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करी है दोस्तों, वो देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दोस्तों 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, आपको कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन 7 जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो देखें, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सभी आदमी औरत हैं, आपको केवल कथन है तो उसका वैनारिक बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सरल कर पाओगे। तो यहाँ पे बोला है सभी आदमी औरत हैं, तो सभी जो आदमी हैं वो क्या है दोस्तों, औरत हैं। तो औरत हमने इस प्रकार से लगा लिया। अब बोला है सभी औरत क्या है दोस्तों, पागल हैं। सभी औरत क्या है दोस्तों, पागल हैं, यानी कि पागल का इस प्रकार से वैनारिक बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष निकालना किस प्रकार से वो देगा। जैसे सभी आदमी पागल हैं, सभी जो आदमी हैं क्या है दोस्तों, पागल हैं। पागल यानी कि आपका गलत है, यानी कि बाहर की यानी अंदर की साइड हो सकता है, बाहर की साइड नहीं हो सकता। ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सॉरी, यानी ये गलत नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, सही होगा, यानी कि ये इसके अंदर ही आता है, यानी आपका ये सही है। ठीक है दोस्तों। अब इसने बोला सभी पागल आदमी हैं, सभी जो पागल हैं, सभी जो पागल हैं दोस्तों क्या है, आदमी है, यानी कुछ आदमी तो है पर सभी आदमी पागल नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत है। अब बोला है उसने कुछ पागल औरत हैं, कुछ पागल क्या है दोस्तों, जो कि औरत हैं, यानी कि कुछ जो पागल हैं औरत हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। तो यानी कुछ पागल ऑप्शन पागल हैं। अब बोला है कुछ औरत पागल हैं, यानी पहले बोला था कुछ पागल औरत हैं, अब बोला कुछ औरत पागल हैं, तो यानी कुछ भी है सभी भी है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी अनुसरण करता है 1, 3 और 4। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आज का जो प्रैक्टिस है, जितने क्वेश्चन आपको कराए वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी आधार पर आपका ये होमवर्क रहेगा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इसी क्वेश्चंस को आप कमेंट कीजिए, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही दूंगा। जो और कितने बच्चे देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में, कितने बच्चों ने आपका पूरा प्रैक्टिस सेट देखा और कितने क्वेश्चन उसने अटेंड किए, और उसका कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें दोस्तों डेली की PDF आपको डालता रहता हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, और आपकी प्रैक्टिस भी और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई होगी। तो इसी क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।